प्यारे बच्चों, कल हमने बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम मान लेते हैं कि एन इंडिपेंडेंट ट्रायल है इन एन एक्सपेरिमेंट। ए डिनोट करता है वो नंबर जो इसमें कि एन ट्रायल्स में हमें सक्सेस मिलते हैं। एन ट्रायल्स यानी हमने एन बार एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से ए नंबर बार जो हमको सफलता मिली है। पी मान लिया गया कि प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की एक बार के एक्सपेरिमेंट में, एक सिंगल ट्रायल में। ठीक है, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल और Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इन अ सिंगल ट्रायल। ये दोनों प्रोबेबिलिटी हैं P और Q, और एक सक्सेस की है और एक फेल्योर की, दोनों एक ही ट्रायल में। तो इसका मतलब हो गया कि P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो ये सफलता की है और ये फेल्योरिटी की है। दोनों की प्रोबेबिलिटी सम करेंगे हमेशा 1 मिलेगा। अब हमारा जो उद्देश्य है, जो फार्मूला निकालना चाहते हैं, दैट इज बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टारगेट है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। ठीक है, एन ट्रायल्स में आर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लें कि आर सक्सेसेस में कोई एन नंबर्स या एन ट्रायल्स दिए गए, तो उसमें आर के कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके या कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स सक्सेसेस obtain in n trials in NCR ways। NCR ways में हम n ट्रायल्स आर सक्सेस एन ट्रायल्स में पा सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ P है ना, x की वैल्यू यहाँ पे हमने r ले रखी है। ठीक है, यहाँ ए हमने माना है, a इज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू NCR P। ये प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की कितनी बार जा रहे हैं हम? r टाइम्स ये ले रहे हैं, ये है r टाइम्स। ठीक है, और इनटू फेल्योरिटी की कितनी टाइम्स ले रहे हैं? n माइनस r टाइम्स। ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी p n c r, ये p हो जाएगा p टू द पावर r, और ये q इस एक की है q, तो n माइनस r टाइम्स में q पावर n माइनस r हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। दिस इज अ सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन PR। ठीक है, तो R सक्सेसेस के लिए ये सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर ये क्लियर है, वेयर P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 एंड R इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू n। मैक्सिमम कितना होगा? n हो सकता है। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड R और A इक्वल्स टू R। दिस इज A, कैपिटल A जो हमने माना है, डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन द एन ट्रायल्स इज, है ना, जिसमें हमें चेक करना है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, बायनोमियल इसी को बोलते हैं बायनोमियल वेरिएट। इस A को बोलेंगे क्या? इस A को बोलेंगे बायनोमियल वेरिएट, इज बायनोमियल वेरिएट। ओके, दिस इज अवर। अब यदि अब हमको इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम, है ना,
मीन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखना है। तो ये बायनोमियल में ठीक ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन ऑफ हम सीधे फॉर्मूला बताएंगे, इसका डेरिवेशन आप डायरेक्टली फॉर्मूला रख करके निकाल सकते हैं। हम सीधा सीधा फॉर्मूला की बात करते हैं। मीन, पहले मीन की बात करें। मीन इज सिंपली समेशन ऑफ आर पी आर, ओके, आर पी आर, दिस इज मीन। और आर वेरीज फ्रॉम 0 to n, आर वेरीज फ्रॉम 0 to n। ये वैल्यू आप इसमें पी आर की वैल्यू ऊपर से यहाँ से पुट करेंगे, फिर पी और क्यू में रिलेशन निकालें, एक्सपैंड करें, गेट द रिजल्ट। दिस विल बिकम एन पी, एन स्मॉल पी, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज स्मॉल पी, ओके, ये वाला पी है स्मॉल पी, दिस इज मीन। सिमिलरली वेरिएंस, ओके, वेरिएंस इज सिंपली एक्स, ये वहाँ हम लोगों ने इसे स्क्वायर पढ़ा है, यहाँ पर आर है तो आर स्क्वायर, ओके, पी आर माइनस मीन है म्यू, तो म्यू स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन की वैल्यू पर निकाल लिया एन पी, यहाँ पर आर स्क्वायर पी आर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, वी गेट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म कि हमको दे देगा एन पी क्यू, ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला, दिस इज आर स्क्वायर, ओके, पी क्यू। एंड देयरफॉर जब वेरिएंस ये होता है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस विल बिकम अंडर रूट एन पी क्यू, ये फॉर्मूला है, ओके। दीज आर बेसिक फॉर्मूला, इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहला अबाउट ओरिजिन, this is the definition of generating function e पावर दिस। तो ये अबाउट ओरिजिन है, ये अबाउट ओरिजिन है, इसको आप लिख सकते हैं सीधे सीधे, एक्सपेंशन करेंगे ई टू पावर एक्स एज इट इज ही रहेगा, और समेशन ऑफ एक्स वेरीज 0 to n ई टू द पावर टी एक्स है, ई टू पावर टी एक्स एन सी एक्स, ओके, p to the power x q to the power n minus x। तो इसको जब एक्सपैंड करके अरेंज करेंगे, एक्सपेंशन करके व्हेन वी अरेंज दिस, तो ये आपको मिलेगा q प्लस p e to the power t होल पावर n, ये इसका एक्सपेंशन मिलेगा बड़े आराम से, ठीक है। एंड अबाउट ओरिजिन था। यदि दूसरा है अबाउट मीन, अबाउट मीन क्या है, अबाउट मीन मतलब x माइनस एन पी, मीन क्या था एन पी, मीन हमारा एन पी है, तो x माइनस एन पी, ओके, अबाउट मीन आएगा।
तो इसका मोमेंट जनरेटिव फंक्शन बनेगा e टू द पावर p टाइम्स x माइनस एन पी। ओके, दिस विल गिव यू, अब इसको भी ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे, अरेंज करेंगे, दिस विल गिव यू e टू द पावर माइनस पी टी, ओके, q टाइम्स और p e टू द पावर क्यू टी e टू द पावर क्यू टी हो गया एन। तो सेम वे जैसे कि ओरिजिन के लिए किया है, ठीक है, ऐसे एक्सपैंड करेंगे इसको तो ये हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। ओके, तो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट।